दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा और उतनी ही शानदार जीत होगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। मैं हूं संतोष यादव और आज की कहानी आपको मैं बताने वाला हूं। उस कहानी का शीर्षक है संघर्ष ही तो जीवन है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से अपनी खेती किसानी में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, तो कभी कुछ कोई ना कोई कारण बन ही जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्व ज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी चीज भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती किसानी होते कैसी। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़ आंधी तूफान नहीं आते, कभी नहीं आते। यदि आप मेरे हाथों में ये शक्ति दे दें तो जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि न्याय कैसा होता है और अन्य अनाज के भंडार कैसे भरते हैं। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे और वह किसान के सामने प्रकट हो गए। मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ। भगवान ने बोला कि मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी इच्छा से तुम जैसा चाहो वैसा मौसम बना सकते हो। बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत ही खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप दी, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे आज तक कभी ऐसी फसल हुई ना हो। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपना नियम जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हुए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसका सिर पटक कर वह रोने लगा और चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, है प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुम मुझे कोई सजा दे रहे हो? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से उन्हें, और न धूप से, किसी भी चीज से उन्हें चुनौती करने का सामना तुमने दिया ही नहीं। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप बढ़ती है तभी पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति उत्पन्न होती है, और उसी शक्ति और उसी ऊर्जा की पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की वजह से फूटती है। और उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया तुमने। जहां तक अपने अस्तित्व का जन्म उनका वहां होना था, सारी बालियां इसीलिए खाली रह गई। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो और कोई चुनौती ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, सामना करना, विश्वास करना कि एक और अधिक शक्ति से निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। याद रखिएगा, प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।